हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। हम कर रहे थे 9.1 का छठा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले थे। 5 हमने क्वेश्चन निपटा डाले हैं, छठे क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आइए देखते हैं ये छठा क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। हम क्वेश्चन को सिंपल करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बकवास ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको देखकर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अरे बाबू गायब कैसन हो गया तू, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया। चलो देखते हो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। सामने भवन है और भैया लड़का देख रहा है, ताक रहा है भवन के ऊपर। अब मुझे नहीं पता क्या ताक रहा है, वो तो आपको ही पता होगा क्या ताक रहा है। लेकिन आपको यहां से एक बात क्लियर हुई है क्या, कि भैया भवन की लंबाई कितनी है, 30 मीटर की है, और लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है। तो पहले काम तो हमारा यही रहेगा कि भैया ड्राइंग पहले बनाई जाए ना, इसकी कलाकारी जरूर होनी चाहिए आपके ना। तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। चलो देखो, पहले बनाते हैं हम लोग भवन। तो यहां से हमने क्या किया, ये बन गया हमारा भवन, ठीक है। ये हमारा भवन हो गया। अब यहां पर सामने इसके बिल्कुल सीधे पर क्या खड़ा है, यहां पर लौंडा खड़ा हुआ है। ये लो हमने लड़का खड़ा कर दिया। सीधा है कि नहीं, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब सीधा है तो और कितना है, 1.5 मीटर का है। तो इसको थोड़ा सा ना इसके आंख से इसको ज्वाइन कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। समझ आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, क्यों कर रहा हूं ऐसा भी समझ आ जाएगा। और नीचे भी इसके पैरों को भी भवन के पाद बिंदु से मैंने जोड़ दिया। पाद बिंदु तो जानते हो ना, अरे भैया जो बिल्डिंग है तुम्हारी उसकी जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसी को हम पाद बिंदु बोलते हैं, है ना, ठीक है। और लड़का यहां खड़ा है और यहां से भैया ताक रहा है ऊपर। जब ऊपर ताक रहा है तो भैया इसको तकवा देते हैं ना, ये लीजिए ताक लिया इसने, ठीक है। ये बात समझाइए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी इस छुचुंदर ने यहां से देखने की कोशिश करी उधर, तो भैया कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। तो इसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा और आगे खिसका लिया। तो अब देख, वो सोचता है कि भैया पास जाके दिख जाए कुछ, है ना। तो उसने क्या किया, वो आगे खिसक गया। तो भैया वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब उसने यहां से नजर मारी ऊपर, तो लो यहां से भी नजर इसकी पहुंच गई ऊपर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। जो हमारा डायग्राम बनाने का काम था वो तो हमारा पूरा हो गया। अब इसमें जो लेखा जोखा है वो लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या चीजें हैं वो देखिए बच्चा, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ना। तो भाई सबसे पहले लड़के की लंबाई कितनी दे रखी थी आप लोगों को, 1.5 मीटर। यानी लड़का तो यहां पर खड़ा था, हमारा लड़का यहां खड़ा था। इसको बना देते हैं, थोड़ा पेंटिंग शेंडिंग कर देते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा लड़का, है ना। ये इसकी टंगवा बना दिया और ये हमने हाथ बना दिया सुंदर सा। ओ माय गॉड, ठीक है। ये कितने का है बाबू, ये है 1.5 मीटर का, है ना। तो भाई सीधे देखा जाए तो भाई ये 1.5 मीटर, फिर लड़का खिसक के यहां पहुंच गया। तो यहां पर भी लड़का है, ठीक है। यहां पर भी वही लड़का खिसक के पहुंच गया ना, ये पहुंच गया यहां पर। तो ये भी 1.5 मीटर का होगा। देखिए बच्चा, जितनी लंबाई ये है उतनी ये होगी नॉर्मल से। तो वही लड़का खिसक के गया आगे, और वही लड़का यहां तक की मान सकते हैं भैया जो ये लंबाई रहेगी वही सामने वाली लंबाई रहेगी। यानी हम कह सकते हैं ये भी कितना रहेगा, 1.5 मीटर रहने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो और साथ में क्या रखा है, भवन की लंबाई कितनी हो जाए, 30 मीटर है। यानी ये भवन यहां से लेकर और यहां तक जो बिंदु है, यहां तक रहेगी क्या, भवन की लंबाई, यानी कितना, 30 मीटर रहने वाला है, बस, ठीक है। और कोण की बात करें तो भैया पहला कोण है 30 का और दूसरा कितना है, 60 का। तो पहला बनाइए 30 का और दूसरा बनाइए 60 का, बस ये बात है। अब बस इसका नामकरण कर दीजिए और काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो नामकरण करते हैं बच्चा, कौन सा नाम अच्छा लगेगा, जो नाम अच्छा लगेगा वही लिखेंगे यहां पर हम ना, ठीक है। चलो ABC तो जानते हैं हम लोग, ABC लिखते ABC, है ना। और यहां कर लेते हैं D, इसको E पॉइंट बोलते हैं ना, E, और F इसको बोल देते हैं, ठीक है। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इनका मैंने नामकरण कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो वो चीज यहां पर सुंदर सुंदर सा जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या क्या हम लोगों को दे रखा है, जब देखो क्या दे रखा है, हल लिखना शुरू करते हैं ना। हल में तो हमें सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चा, दिया क्या हम लोगों को, जल्दी जल्दी लिखेंगे क्या,
दिया क्या है हम लोग को, हमें सर दिया था क्या, एक तो भवन की लंबाई और दूसरा लड़के की लंबाई। भवन की लंबाई देखो बच्चा, भवन की लंबाई, ओ माय गॉड, लंबाई कितनी है बच्चा, 30 मीटर दे रखी थी। खत्म कहानी, पहला तो सिंपल। और हमें दे रखा था कि भैया लड़कों की लंबाई है ना, लड़के की लंबाई, लौंडे की लंबाई है ना, तो भैया लड़के की लंबाई लिख लेते हैं, लड़के की लंबाई। लड़का बहुत ही लंबा है, कितना है बच्चा, 1.5 मीटर लंबा है, कोई ज्यादा थोड़ा ना है, 1.5 मीटर लंबा है। तो यहां से हम एक बात निकालेंगे कि भाई साहब मेरा ध्यान से सुनोगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि क्या मुझे ये पूरी एसी की लंबाई पता करने की, सॉरी एसी की जो मान है हमें 30 मीटर दे रखा है, क्या हमें उसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि भैया जो त्रिकोण है भैया वो हमारे पास AEB है और दूसरा ADB है। तो क्या मुझे नीचे वाली इस लाइन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो इसको काट देना चाहिए ना पूरे भवन की लंबाई में से, हमें पूरी भवन की लंबाई यूज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ यूज करना है क्या, AB की लंबाई। तो मुझे AB का मान निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे निकालेगा बच्चा मेरा, तो भाई साहब ये पूरा कितना है, 30 है, 30 में से 1.5 निकाल दो तो क्या बच जाएगा, AB बच जाएगा बस। तो हम निकालेंगे क्या, तो हम यहां से समझेंगे क्या, तो हम निकालेंगे क्या, AB का मान। तो AB का मान क्या रहेगा, AB इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं AC में से क्या माइनस करें, BC माइनस कर देते हैं ना, BC माइनस करते हैं, यानी 30 में से माइनस करोगे 1.5 तो कितना बच जाएगा बच्चा, 28.5 बच जाएगा। ठीक है, अगर यहां से मैं पॉइंट हटाऊं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंपल कर सकता हूं चाहूं तो, क्योंकि 28.5 थोड़ा सा आपका दिमाग खराब कर सकता है, क्वेश्चन को हम और शॉर्ट कर सकते हैं अगर 28.5 को हम खत्म कर दें तो हम पॉइंट हटाएंगे तो भैया, तो नीचे क्या लग जाएगा 10, यानी 28.5 बट्टे में क्या रहेगा 10 आ जाएगा। अगर इसको 2 से काटो, 5 से काटता हूं ना, 5 दूनी 10, 5 25 और कितना बच गया 3, 5 सत्ते 35, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चा 57/2 आंसर आ रहा है। तो ये आपकी कैलकुलेशन के लिए सिंपल रहने वाला है और थोड़ी सिंपल करेगा कैलकुलेशन को, तो इसीलिए मैंने ये बात लिखी है और थोड़ा सा इसको ध्यान रखे है ना मन में कि भैया हमें इस क्वेश्चन को इस सिंपल तरीके से करना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन का पार्ट। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, त्रिकोण AEB को पकड़ेंगे, क्या AEB को पकड़ेंगे। तो अब कलर चेंज करते हैं, कलर ये ग्रीन रखते हैं ना। अब त्रिकोण कौन सा बच्चा ये वाला त्रिकोण यूज कर रहे हैं, ABE है ना, कौन सा ABE। इन त्रिकोणों में आपको क्या यूज करना है, tan थीटा ही ज्यादातर यूज करना है। जब भी आपको भैया ये लड़का तो उधर खिसक रहा है और भैया भवन की लंबाई दे रखी है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि भैया लंब और आधार यूज करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या, tan यूज करोगे। और एक और बात लास्ट में एक नई चीज पड़ी कि भैया हमें निकालना क्या था, भैया बताइए कि भवन की ओर जो लड़का खिसक के गया है वो कितना चल के गया है, कितना चला है, यानी लड़का यहां से यहां तक पहुंच गया तो कितना चल के गया है ना। तो भैया ये क्वेश्चन का मेन पार्ट था। अब देखिए बच्चा आगे, तो ए भी यूज करने वाले हैं, तो इसमें लगाइए tan सीधे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है हमारे पास AB, क्या बच्चा AB। अब ये मत लिख देना कि भैया AC पूरा लंब है, पहले बता के चल रहा हूं भैया नीचे वाला हिस्सा यूज नहीं होगा, है ना, ऊपर वाला हिस्सा यूज करना है, ओनली AB। ठीक है, और नीचे आधार क्या रहने वाला है बच्चा, आधार क्या हमारे पास BE। काफी लोग भैया पूरा BD मत डाल देना ना, BD नहीं है, हम त्रिकोण यूज कर रहे हैं AEB है ना, या ABE यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों को ये हिस्सा नहीं लेना है अभी। ठीक है, हमें सिर्फ EB लेनी है ना, क्या EB। ठीक है, तो tan का मान डालिए जल्दी से, tan का भैया थीटा कितना है 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर AB कितना है, AB का मान अभी डाला बच्चा 57 यानी 57/2, और नीचे क्या है EB, नीचे तो EB चल रहा है कि नहीं बच्चा, बिल्कुल चल रहा है। अब tan 60 का मान बताइए कितना होगा, tan 60 का मान तो √3 होता है सर,
अरे मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो गया कि बेटा tan 60 का मान तुझे पता है। ठीक है, सामने क्या है 57 और नीचे 2 EB। तो EB का मान कितना होगा ये बताएगा मेरे को बच्चा, कितना होगा? तो हम क्या करते हैं EB को उधर भेजते हैं और √3 को नीचे ले आते हैं, है ना। EB बेचारा खिसक के ऊपर पहुंच जाएगा और √3 बेचारा यहां से नीचे आ जाएगा साथ में, है ना। तो क्या बचेगा EB बराबर 57, तो ऊपर है 57 ऊपर है, नीचे 2 आ जाएगा, साथ में √3 भी आ जाएगा। बच्चे एक बात याद रखें कि मुझे नीचे जो √3 है, √3 की कोई भी रूट वाला नंबर मुझे पसंद नहीं है, तो नीचे मत रखने दो इसको दफा करेगा रे, यहाँ से दफा करेगा। तो √3 ऊपर चिपकाओ रे बाबा और √3 नीचे चिपकाओ रे बाबा। इससे हमें चीजों को सिंप्लिसिटी मिलती है ना, सरलता मिलती है। देखो कैसे सरलता मिलेगी, EB का मान कैसे चेंज होगा। तो भैया 57 √3 तो ये मिल गया हम लोग को सीधे, ठीक है ऊपर, और नीचे क्या होने वाला है, नीचे क्या होगा √3 से भैया सॉरी ये रूट से √3 दिखाई दे रहा है और √3 ये दिखाई दे रहा है। जब गुणा होंगे तो रूट से रूट धुचकियां हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यानी 2 × 3 बचेगा, है कि नहीं। अगर इसको खत्म करना चाहो देखो 3 एकम 3 और इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा और कितना बचेगा 2 और 7 कितना देगा 3 में 27 यानी 19/2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 19 √3 बट्टे में हमारा 2 ही बच गया। ठीक है, कोई मुसीबत की बात है नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे, हम अब आगे बढ़ते, कलर चेंज करते, कलर येलो रखते हैं हम, येलो। अभी हम निकालेंगे वैल्यूज इसका, ठीक है। चलो अब ट्राइंगल हम चेंज करेंगे बच्चे, इस बार ट्राइंगल चेंज करेंगे। ट्राइंगल लेंगे कौन सा ADB, कौन सा ट्राइंगल ADB, त्रिकोण A और DB में, है ना, ADB में। इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, है ना। इसमें भी tan यूज करिए, ठीक है, tan थीटा बराबर आधार सॉरी लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है बच्चा हमारे पास AB है पूरा, ठीक है, AB हो गया। अब मुझे आधार बताना, आधार क्या ये आपका पूरा नहीं होगा यहां से लेकर यहां तक, यानी B से लेकर D तक पूरा नहीं होगा आधार, क्योंकि ट्राइंगल बच्चा बड़ा वाला लिया है ना हम लोगों ने, तो पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मुझे बताना कि भैया जो मैं BD है, जो BD लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, उसको मैं ऐसा नहीं सकता कि DE प्लस EB, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं DE प्लस में EB लिख सकता हूं, और यही बात मैं यहां पर छापने वाला हूं बस, ठीक है। क्या छाप दीजिए, क्या DE प्लस में EB, कोई समस्या नहीं। अब सीधे वैल्यू डालना शुरू करिए। tan थीटा का मान कितना है बच्चा अगले के लिए 30, बड़े वाले ट्राइंगल में तो 30 आ रहा है ना, तो 30 डाल दीजिए, लो। और AB का मान आप जानते हो कितना है 57/2, 57 बट्टे में 2, और बाकी चल क्या रहा है DE प्लस EB, DE प्लस में EB आपका पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, ठीक है। हाँ अब मान डालते हैं। tan 30 का मान कितना होता है बच्चा 1/√3 होता है, और सामने क्या है 57 बट्टे में हमारा 2 ही चल रहा है, और फालतू बकवास चल रही है साथ में, DE प्लस में EB चल रहा है आपका, है कि नहीं। हाँ तो अब भैया कैंची गुणा कर लिए जाए, सीधी बात है भैया, कैंची गुणा करने की जरूरत नहीं, मैं एक दिमाग लगा रहा हूं सीधे कि भैया जो ये 4 दिखाई दे रहे हैं इनको उठा के ऊपर ले आइए, ठीक है, और √3 को दफा कर दिए, कैंची गुणा कर लेते हैं, चलो आपके लिए कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो कैंची गुणा करके हमें क्या मिलेगा 2 DE प्लस में EB बराबर में सामने क्या बचेगा जो 57 √3 तो खिसक के पहुंच जाएगा 57 ही साथ, है ना, यानी 57। फिर से मक्खी ये मानेगी नहीं, पढ़ा एक क्वेश्चन है वो भी खत्म नहीं होने दे रही है, बदतमीज, पाप लगेगा तेरे को, पहले बता रहा हूं, तेरी औलाद पढ़ नहीं पाएगी। चलो देखो जा 57 से √3 आएगा, यानी 57 √3, कोई दिक्कत। अब ये 2 है, 2 को उधर भगा देते हैं ना, तो क्या बचेगा DE प्लस में EB बराबर में 57 √3 और बट्टे में
2, देखो 2 उधर खिसक के पहुंच गया। और एक बात बताया मेरा बच्चा कि जो ईबी का मान है हमने निकाला है पहले से 19√3/2। तो काम तो सिंपल लग रहा है हम लोग को। देखो कैसन कि भैया जो डीई है वो तो अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ईबी का मान जानते हैं। इसको बच्चा मैं समीकरण 1 बोल दूं, बोल सकता हूं इसको समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम समझ सकते हैं ईबी का मान 19√3/2 है। तो मैं यहां पर मान डालूंगा 19√3/2। ठीक है, इधर प्लस हो रहा है, सॉरी पहले एक काम कर लेते हैं ना, आगे तो भर लेते हैं, पहले एक स्टेप पूरा करके चलते हैं। √3/2, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 19√3/2 को मैं उधर खिसका दूंगा, उधर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, यानी डीई का मान क्या हो जाएगा 57√3/2 माइनस में क्या आएगा बच्चा 19√3/2, 19√3/2। अगर भिन्न सॉल्व करी जाए तो डीई का मान कितना आएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। 57√3 में से 19√3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 28√3 बचेगा कि नहीं, सॉरी 38√3 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना 38, 38√3 बचेगा, है ना, बचेगा नहीं बचेगा। और 2 से तो हम इसको निपटा सकते हैं, 2 एकम 2 19 पे चल जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 19√3, आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं, आता है हम कह सकते हैं लड़के के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, या लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 19√3, ठीक है। यहां लिख देते हैं जल्दी जल्दी से। आता है लड़के के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा 19√3 मीटर। सिंपल, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन लंबा जरूर था लेकिन मजा जरूर आया ना। चलो